नमस्कार दोस्तों, बेस्ट मोटिवेशनल प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसी मुश्किलें आती हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। एक बार एक मंदिर में सफाई करने वाला सेवक भगवान जी की मूर्ति की तरफ देखता है और कहता है, हे भगवान, आप बोर नहीं होते? एक ही जगह पर खड़े खड़े इतने सालों से एक ही स्थिति में एक ही जगह खड़े हो, तो मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना एक दिन के लिए हम कार्य आदान प्रदान कर ले, क्यों ना रूप अदला बदली कर ले। आप मेरे रूप में एक दिन मेरी जिंदगी जीकर देखो और मैं आपके रूप में एक दिन यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। आप भी एक दिन छुट्टी ले लो, आप भी एक दिन आराम करो। भगवान जी आगे से जवाब देते हैं, यहाँ खड़े होना इतना आसान नहीं है, तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। वो सेवक कहता है, नहीं नहीं भगवान जी, आप जैसे बोलोगे मैं वैसा करूँगा, जैसे कहोगे वैसा ही खड़ा रहूँगा। लेकिन आप एक दिन के लिए मेरी जिंदगी जीकर देखो, एक दिन के लिए आप हॉलीडे ले लो। वो भगवान जी कहते हैं, मैं रूप तो आदान प्रदान कर लूँगा, मैं तेरे रूप में आ जाऊंगा, तू मेरे रूप में आ जा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुझे मूर्ति बनकर खड़े रहना होगा। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी बोले, कोई अपने दुख सुनाए, कोई अपनी तकलीफ सुनाए, कुछ तुझसे मांगे तो तुझे मूर्ति बनकर खड़े रहना है। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे कुछ ना बोलना है, मेरे पास सबकी प्लानिंग है, तू बस खड़ा रहना। सेवक कहता है, ठीक है भगवान, मुझे मंजूर है। सेवक मूर्ति बन के खड़ा हो जाता है और भगवान उसके रूप में आराम करने अपनी एक दिन की छुट्टी मनाने निकल जाते हैं। और अब यह सेवक भगवान जी की मूर्ति बन मंदिर में खड़ा है और पहला भक्त आता है जो कि एक व्यवसायी है। व्यापारी भगवान के आगे माथा टेकता है और कहता है, हे भगवान, मेरी दौलत और बढ़ाना, मेरे पैसे और बढ़ाना, मेरी शान और शौकत और बढ़ाना। मैं एक नई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, उस पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, हे भगवान। और वह अपना माथा टेकता है और चला जाता है। और जब वह उठता है तो अपना पर्स वहीं भूल जाता है। अपना पर्स वहीं भूलकर वो व्यवसायी चला जाता है। यह देखकर मूर्ति के रूप में खड़े सेवक को बड़ी घबराहट होती है। ये देखकर कि उसका पर्स वहीं रह गया है, उसका मन करता है कि उसको आवाज दे दूं, तेरा पर्स यहीं रह गया है। लेकिन उसको याद आता है कि भगवान ने कहा था कि तुझे हिलना नहीं है, तुझे कुछ नहीं बोलना है, जो होता है बस देखता रहे। तो वो सेवक बिना कुछ बोले मूर्ति बनकर खड़ा रहता है। और इतने में एक दूसरा भक्त आता है जो कि एक गरीब आदमी है। वो 1 रुपया भगवान के आगे चढ़ाता है और कहता है, भगवान, मेरे पास बस 1 रुपया ही बचा है, वो भी तुझे चढ़ा दिया है। मेरे घर में बहुत परेशानी है, बहुत गरीबी है, दवाई की जरूरत है। भगवान, कुछ ऐसा कर, कुछ कृपा कर कि मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। वो माथा टेकता है और जब वह खड़ा होता है और अपनी आंखें खोलता है तो उसकी नजर उस पर्स पर पड़ती है जो कि उस व्यवसायी का पर्स था। वो कहता है, हे भगवान, तेरा शुक्र है, तूने मुझे यह पैसे दे दिए, शुक्र है। वो वॉलेट लेके गरीब आदमी निकल जाता है। इतने में सेवक को और घबराहट होती है कि उसका वॉलेट तो इसने चोरी कर लिया है, मैंने तो दिया ही नहीं। उसको और प्रॉब्लम होती है, कहता है, काश मैं रोक सकूं, लेकिन भगवान ने मुझे बोला है तुझे हिलना नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो सेवक किसी तरह अपनी घबराहट को नियंत्रित करता है, रोकता है और मूर्ति के रूप में खड़ा रहता है। इतने में एक तीसरा भक्त आता है, एक विक्रेता होता है। वो विक्रेता भगवान के आगे माथा टेकता है और कहता है, हे भगवान, मैं अपने
समुद्री जहाज को लेके 15 दिन के लिए काम पे जा रहा हूँ। अपनी कृपा मेरे पे बनाए रखना। वो माथा टेक रहा होता है, इतने में वो व्यवसायी जिसका वॉलेट रह गया था वो पुलिस को लेकर आ जाता है। वो कहता है मेरे बाद तो यही इस मंदिर में आया है, इसको अरेस्ट कर लो। और पुलिस उस विक्रेता को चोरी के जुर्म में पकड़ लेती है। अब सेवक कहता है अब ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। अगर भगवान भी मेरी जगह होते तो इतनी नाइंसाफी नहीं देखते। बहुत हो गया, अब मुझे बोलना पड़ेगा। तो वो मूर्ति के रूप में खड़ा हुआ सेवक बोल पड़ता है जरा इधर देखिए, मैं भगवान हूँ, मैंने देखा है क्या हुआ है। व्यवसायी का तो वो वॉलेट उस गरीब आदमी ने चुराया है, उसको जाकर अरेस्ट करो। विक्रेता का कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दो, इसे इसके व्यापार के सफर पर जाना है। तो वो पुलिस कहती है भगवान खुद बोल पड़े। पुलिस उस गरीब आदमी को अरेस्ट कर लेती है, उस व्यवसायी का वॉलेट उसे वापस कर देती है और जो विक्रेता है वो अपने जहाज को लेकर अपने व्यापार के सफर के लिए तैयार हो जाता है और सेवक वापस मूर्ति के रूप में खड़ा हो जाता है। और जब शाम हो जाती है तो भगवान जी वापस आ जाते हैं। भगवान जी वापस आकर उसको कहते हैं कैसा रहा दिन। तो सेवक कहता है भगवान जी मैं आपको दिन के बारे में बताता हूँ, आप खुश हो जाएंगे। मैंने इतना अच्छा काम किया है, कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही थी उसे मैंने रोक ली। सेवक उनको अपने पूरे दिन की बात बताता है, उन तीनों भक्त की बात बताता है कि कैसे उसने गलत चीजों को सही कर दिया। भगवान जी उनकी पूरे दिन की कहानी सुनकर कहते हैं तूने काम सुधारा नहीं है, तूने काम बिगाड़ दिया है, तुझे बोला था कुछ नहीं बोलना है, तुझे मूर्ति बनकर खड़े रहता, फिर तू क्यों बोला। अब सुन मेरी बात, जो तेरी सोच से भी बाहर थी। जो पहला वक्त आया था व्यवसायी, उसकी सारी दौलत चोरी की है और अगर कुछ पैसे उस गरीब के घर चले जाते तो उस व्यवसायी का कर्म थोड़ा बहुत कम हो जाता और वो गरीब हमेशा लोगों की सेवा करता है। जितने भी पैसे उसके पास बचते वो सेवा में लगा देता तो उस व्यवसायी का कर्म कम हो जाता और उसके पैसे सही जगह चले जाते। और सबसे बड़ी बात, जो विक्रेता है वो जिस तरफ जा रहा है उस तरफ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिसमें वो बचेगा नहीं। अगर वो विक्रेता जेल में होता तो वो मरने से बच जाता, उसके बच्चे अनाथ होने से बच जाते, उसकी बीवी विधवा होने से बच जाती और उस व्यवसायी का कर्म भी कम हो जाता और उस गरीब के घर में रोटी भी चलती रहती। ऐसा हमारी जिंदगी में बहुत बार होता है कि हमारी जिंदगी में बहुत समस्याएं आती है और हम सोचते हैं कि इसमें अच्छा क्या है। हमें लगता है कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सोच से भी ऊपर भगवान की योजना है। तो आज के बाद लाइफ में जब भी कोई समस्या आए, जब भी कोई मुश्किल आए तो उदास मत होना। इस कहानी को याद करना, मुस्कुराना और समझ जाना कि जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस बेस्ट मोटिवेशनल प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।